Hello everyone. This question is from 24th January, second shift. आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो. वेक्टर A given, वेक्टर B given, वेक्टर C given. Vector V lies in the plane of vector A and vector B, such that length of its projection on vector C is 1 by root 14. Then find mod V. ऑप्शंस ए बी सी डी गिवन. ठीक है. √21/2 7 13 √35/2. अब वेक्टर v, तो व्हाट आई सॉल्व कि वेक्टर v जो है लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो दैट शुड बी इक्वल टू सम x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b यूजिंग थ्योरम फॉर प्लेन. ओके. नाउ आई डिड length of projection of vector v on C, तो it should be v dot c upon mod c का mod वैल्यू. ठीक है, बिकॉज नॉन नेगेटिव वैल्यू है ना, तो टेकिंग मॉड. नाउ बाय डूइंग कैलकुलेशन, मतलब एक्स ए डॉट सी प्लस वाई बी डॉट सी अपॉन मॉड सी, तो वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर सी को पुट करने से यू विल गेट y इक्वल टू प्लस माइनस हाफ. ठीक है. सो डूइंग दिस कैलकुलेशन we get y equal to plus minus half. Now I put y to be plus minus half. So there are two possible answers to vector v. ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन खुद करके देखो. तो इट कम्स आउट 2x प्लस हाफ आई कैप. तो दो पॉसिबिलिटीज में मैंने लिख दिया, y को हाफ लेकर y को माइनस हाफ. नाउ आई कैलकुलेटेड मॉड v स्क्वायर, तो मॉड v स्क्वायर कम्स आउट दिस वैल्यू. ठीक है. वैसे भी सोचना चाहिए कि देयर आर टू अननोन्स x एंड y. ठीक है. एंड ओनली वन इक्वेशन इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम. ठीक है. और कोई बाउंड्री कंडीशन भी नहीं बना. ठीक है. तुमको y ऑब्टेन हुआ. अब मॉड v स्क्वायर व्हेन आई कैलकुलेटेड इट कम्स आउट. तो इससे सिर्फ इतना इंटरप्रेट हो रहा है कि जो मॉड v है वो √11/2 से ग्रेटर इक्वल होगा. लेकिन मॉड v की क्या वैल्यू होगी? देयर विल बी इनफाइनाइट आंसर्स. ओके. लकीली जो ऑप्शंस आंसर में दिए गए वो सारे ऑप्शन किसी x के लिए होल्ड कर रहे हैं. मैंने एक एक ऑप्शन को भी चेक करा दिया है कि इफ यू गो फॉर √21/2 टू बी मॉड v, तो इट होल्ड्स फॉर x स्क्वायर इक्वल टू 5/12. यू कैन चेक. Similarly, if you go for 7, option 2, then it holds for x square equal to 185/24. If you go for 13, so it holds for x square equal to 665/24. And fourth option holds for x square equal to 1. Right? तो पहली बात तो यह कि इस प्रॉब्लम का यूनिक आंसर नहीं है, और उस पर भी जो भी आपने मॉड वी के ऑप्शंस में वैल्यू लिखे वो सारे वैल्यूज पॉसिबल है फॉर सम एक्स. ठीक है. तो उस रीजन से इस प्रॉब्लम को बोनस होना चाहिए. रीजन भी कि जो गुड स्टूडेंट्स है दे फाउंड कि इन दिस प्रॉब्लम सम डेटा इज मिसिंग, है ना. तो डेटा को मिसिंग मान करके बच्चों ने इस प्रॉब्लम को लीव कर दिया. राइट. एंड यू कैन सी कि आपने मॉड वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, जबकि मॉड वी के इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है. √11/2 टू इंफिनिटी इट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज. राइट. तो मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई थिंक कि जो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया वो पॉसिबली वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी मान करके कर दिया गया. ठीक है ना. तो उससे आपका आंसर √35/2 आ जाएगा. बट इट इज नॉट सो. इसके सारे वैल्यूज जो ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस पॉसिबल है, और इसके क्योंकि इनफाइनाइट आंसर्स है तो ये प्रॉब्लम इनकरेक्ट हो जाता है. राइट. तो मुझे आंसर इनकरेक्ट नहीं कहूँ तो अगर मैं कहूँगा कि मैं इसका आंसर होना चाहिए कि मॉड ऑफ वेक्टर v शुड बी
सम क्लोज्ड इंटरवल √11/2 टू इन्फिनिटी, आंसर इंटरवल में होगा। तो आई थिंक कि एनटीएस का ध्यान रखेगा, है ना, जो भी एग्जामिनेशन कमेटी है, दे विल टेक केयर ऑफ एंड सी द करेक्शन इन द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।